गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आई होप अपने आप घर पे अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक जो है पूरी देखना, आपको सच्ची में फ़ायदा जरूर मिलेगा। जैसा कि मैंने आपके थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक सीरियस टॉपिक जिसका नाम है, मतलब जिसका नाम तो क्या ही कहूँ, मतलब आपको एक टिप्स बताने वाला हूँ आज मैं, जो आपके 100 में से 90 अबव बनाने में पक्का स्कोर करेगी। समझ में आया? मीन्स 100% का पेपर होता है, तो 100% में से जो आपका टोटल ऑफ ग्रेड आएगी वो आपकी 90 प्लस होगी। या अगर आपको ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर ओनली मार्क्स बताते हैं, तो आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे। इसको देखने के बाद बिल्कुल अच्छे तो क्या कहूँ, एकदम ताबड़तोड़ मार्क्स आएंगे कि लोग देखते हेड हो जाएंगे, इतने अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आया भाई तू। मान लो जैसे 400 मार्क्स से पेपर था ना, तो आपके मतलब बहुत अच्छे बनेंगे। समझ ले 360 नहीं, 360 तो क्या कहूँ, 380 अबव बन जाएंगे। अब ठीक है, अब आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से, अब आपको ये टॉपिक नहीं, ये जो है ना मैं टिप्स बताने वाला हूँ, आपको सीरियस लेना है और इन्हें एक अच्छे वे में फॉलो करना है, जिससे आपको जो एग्ज़ाम है वो एकदम हो जाएगा। देखो, मैं आपका यहाँ पर दोस्त हूँ, तो एक सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने एक दूसरे दोस्त की हेल्प करे। अंडरस्टैंड? कहने का मतलब ये है कि सच्चा दोस्त वही है जो अपने दूसरे दोस्त की मदद करे जब वो मुसीबत में हो। मैं जानता हूँ आपके एग्ज़ाम पास में है, समय बहुत ज़्यादा कम है। अब अपन करें क्या? अब हम क्या करें कि जिससे हमारी जो मार्क्स है अच्छा आ जाए एंड पे पढ़ के भी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये कुछ टिप्स, इनको शुरू से लेकर एंड तक देखना। और तो आप क्या करना, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको हमारी एक एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस होती है जो आपको अच्छे तरीके से लेनी पड़ती है, सीरियस वे में लेनी पड़ती है। लाइक जैसे का एग्ज़ाम हो गया, या दूसरा हो गया जब आपके 11th क्लास का 10 स्ट्रीम लेने की बारी आती है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो अपने दोस्त का देखा देखा स्ट्रीम ले लेते हैं। मेरे दोस्त ने मान लो कॉमर्स ली, तो मैं भी कॉमर्स ले लिया। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लाइक किसी बच्चे के दोस्त ने कॉमर्स ले ली, तो अब उसने भी कॉमर्स ले ली। अब जब आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम करने की तैयारी आएगी और जब आपने डिसाइड कर लिया होगा मुझे ये बनना है वो बनना है, तो मान लो किसी बच्चे को आईएएस बनना था और उसने अब उसके दोस्त की वजह से कॉमर्स स्ट्रीम ले ली, तो अब क्या होगा? अब वो आईएएस नहीं बन पाएगा। तो अब उसे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होगा, बहुत भयंकर जो आपकी मतलब पूरी लाइफ जो है एकदम वो हो जाएगी। मतलब आपने बचपन से जो सोचा था कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, अब आप वो नहीं बन सकते आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से। क्योंकि अब इसलिए आप कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लाइफ में जो होती है सीरियस लेना पड़ेगा। तो उनमें से एक एग्ज़ाम भी होता है। आप कोई बात नहीं, आप कोई बहुत ज़्यादा बच्चों को टेंशन होती है कि एग्ज़ाम पास में आ गए, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम पास में आ गए। तो आज मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ। कोई सा भी लेवल का एग्ज़ाम हो, जैसे गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम हो, क्लास लेवल का एग्ज़ाम हो, या 10th-12th बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है? तो आज मैं आपको सबसे पहले टिप है वो है बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू नॉट परमिशन नेगेटिव थॉट्स टू एंटर। सबसे पहले जो सबसे मेन पॉइंट है, अगर आपने ये वाला पॉइंट ही फॉलो नहीं करा तो बाकी के 6-7 पॉइंट आपके बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, जो फिर कोई मतलब नहीं है। आप सबसे पहला खुद के अंदर सच्चा वाला विश्वास रखो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर खुद के अंदर विश्वास नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को खुद पे विश्वास नहीं होता, मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, यार मैं पास हो जाऊँगा एग्जाम में, भाई एग्जाम में पास में आ गया यार, मेरे से तो होगा ही नहीं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं वो बता रहा हूँ आप करना क्या है। आप बहुत सारे बच्चों देखो, सबसे मेन जो कारण होता है जिसमें आपको खुद पे विश्वास नहीं होता, वो होता है आपके दिमाग के अंदर नकारात्मक विचार नकारात्मक विचार आ रहे होते हैं, यानी नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं। अब इन नेगेटिव थॉट्स का कारण क्या है? इन नेगेटिव थॉट्स का जो कारण है वो क्या है? इनका जो कारण है वो है कि आपको खुद पे ही वो नहीं है। मीन्स इन नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग के अंदर, तो नेगेटिव थॉट लाता कौन है? आपका ही दिमाग। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन जो है अभी, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो आप खुद ही हो। आपको जो चीज़, मान लो आपको जो चीज़ पसंद नहीं है, लाइक आपको पढ़ाई करना पसंद नहीं है, और अगर आप पढ़ाई करने बैठे तो आपका दिमाग आपको डाइवर्ट करेगा। यार थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं, रील कर लेते हैं, थोड़ी देर रील देख लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, तो आपका दिमाग पूरी कोशिश करेगा कि आपको डाइवर्ट कर दें। और या अगर आप फिर भी डाइवर्ट नहीं हुए तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ही आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स
लाना स्टार्ट कर देगा। तब इससे बचे कैसे? तो आप अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको अपने मन के अंदर अगर आया ही तो उसे जल्दी से हटाओ और बोलो नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अंडरस्टैंड? तो आप खुद के अंदर पूरी तरीके से विश्वास करना है। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और आपका मन से विश्वास ही नहीं है। मन से असली वाला विश्वास होना चाहिए आपको। दूसरा, फोकस। वो मैंने अभी रिसेंटली मैं अभी आपको जो वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत सारे टॉपर्स जो 10th 12th के टॉपर्स हैं और बाकी जो गवर्नमेंट लेवल एग्जाम लाइक RS के और जो भी एग्जाम अभी है ना मेरे टेस्ट, उनसे मैंने सलाह लिया। अभी मैं रिसेंटली IIT के अभी था कोई जिसके अच्छे परसेंटेज बनी, तो मैंने उससे पूछा, तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि यार बहुत सारे बच्चों को जो होता है वो फोकस नहीं होता है। फोकस अब क्या कर, फोकस बढ़ाने के लिए हम करें क्या? फोकस बढ़ाने के लिए सबसे आपका जो फोकस क्या रहता है? आपका फोकस रहता है रील देखने पे, फ़ोन देखने पे, खेलने पे, आपके दोस्तों से बातें करने पे, और जो भी आपको हॉबी है आपकी वो करने पे। अंडरस्टैंड? तो और आपके जो बुरे काम हैं, जिनको जो आपको करना अच्छे नहीं लगते, उनके अंदर आपका फोकस बिल्कुल नहीं होता। और मैंने क्या कहा, ये सारा खेल किसका होता है? ये दिमाग का होता है। अंडरस्टैंड? ये सारा जो खेल है वो दिमाग का है। मैंने आपको वापस कह रहा हूँ, आपको जो सब बढ़ने से रोक रहा है आगे, वो आप खुद ही हो। इसे खुद को चेंज करो, दूसरों पे ध्यान मत दो। दूसरों पे ध्यान दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा डीप लाइन कहती मैंने, दूसरों पे ध्यान दोगे तो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात दिमाग में छाप लेना, इसलिए खुद को इम्प्रूव करने में लगो। दूसरा, फोकस होता क्यों नहीं है? फोकस देखो, फोकस मैंने बताया आपको दिमाग भी आपका फोकस नहीं लगाने दे रहा, तब फोकस लगाए कैसे? फोकस लगाने का सबसे बेस्ट जो आइडिया है वो है कि पहला, आपको मान लो मैंने सोचा कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे एग्जाम में टॉप कर लूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे टॉप करने पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। मैंने सोचा कि मेरे मम्मी पापा कितने खुश होंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे होंगे, और मुझे मेरी मम्मी मिठाई खिला देगी, और बहुत सारे लोग बातें करेंगे, और उसके तो अच्छे परसेंटेज बनी हैं। मेरी मैम की नज़रों में मैम भी मुझे अप्रिशिएट करेगी, मुझे मेडल ट्रॉफी मिलेगी। तो ये जो चीज़ें आपको अपनी सक्सेस पाने के बाद हो सकती है आपके लिए, वो सारी चीज़ें अज्यूम करो अपने माइंड के अंदर। आपका माइंड अपने आप ही उस डायरेक्शन, फोकस के डायरेक्शन में आ जाएगा। जो चीज़ आप पसंद कर रहे हो ना, उसके डायरेक्शन में आ जाएगा। सीधी सिंपल बात करी मैंने। जो चीज़ कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो आप, उसकी चीज़ वो चीज़ अपने दिमाग में सोचो। मैं चाहता हूँ कि मुझे सक्सेस मिल जाए। अब सक्सेस मिलने पे आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती है आपके साथ, लाइक मेरी मम्मी खुश हुई, ये सब होगा अपना, वो सब सोचो आप। अंडरस्टैंड? दूसरा तरीका है, पढ़ते वक्त अब ये सोच लिया, अब आप क्या करो, आपको कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए क्या करो, फोकस और कॉन्सेंट्रेट दोनों होना चाहिए आपका पढ़ाई पे। आप क्या करो, सबसे बेस्ट आइडिया है, कोई सी भी चीज़ ले लो, उसके अंदर आपकी शक्ल दिखती है। अंडरस्टैंड? शक्ल दिखने से आप कांच ले लो, कांच, लाइक हमारे कांच आपकी जो डेस्क है उस पर एक कांच डालो। तो अब क्या करो, जिससे जैसे मान लो आपने एक बड़ा टॉपिक लर्न करा, अंडरस्टैंड, आपने एक बड़ा टॉपिक लर्न करा, आप उस टॉपिक को जैसे आप करो तो कांच में लिख के बोलो ये टॉपिक है। तो जो आपका आई कांटेक्ट है ना, आपका आई कांटेक्ट आपसे ही बन रहा है, जिससे जो है ना एकदम कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जिससे जो आपकी पोजिशन लैंग्वेज होगी ना, वो भी उससे बैंक स्ट्रॉन्ग बनेगी जाए को। लाइक जैसे मैंने अभी, जैसे मान लो आपने कांच से बोलो और मैंने बोला मैंने एक टॉपिक लर्न करा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हम लोगों ने करा। तो दिस रिवॉल्ट स्टार्टेड बाय मंगल पांडे एंड दिस वाज एक्टिव डिबेट। आपके हाथ देखे ना अपने आप ही हिलने लगेंगे, या आप हाथ पीछे रखना, आप हाथों का भी इस्तेमाल कीजिए। आप जब हाथों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक अलग ही टेक्सचर आता है जो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल पे लेकर जाता है। अंडरस्टैंड? एक जैसे मैं आपको कर रहा हूँ 1857 का रिवॉल्यूशन, तो जब भी आप मुझे देखते हो तो मेरे हाथ हमेशा हिलते रहते हैं। अंडरस्टैंड? देखो अभी हिल रहे हैं, तो अब देखो अब नहीं हिल रहे। जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ ना आपको, तब मेरे ऐसे हाथ को मैं एक्सप्रेशन करके बताता हूँ। अंडरस्टैंड? तो वही बात है, फोकस बनाने का सबसे बेस्ट जो आइडिया है, सबसे पहले जो आपको अपनी सक्सेस पाने के बाद आपके साथ वो जो हो सकता है, उसको अपने दिमाग में अज्यूम करो। दूसरा, आप मिरर के सामने, अगर आप मिरर के सामने कोई बड़ा टॉपिक आपने लर्न करा, तो आप उसे एक बार बोल दिया करो। सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा कम मार्क्स आते हैं, वो है जो मैंने अभी तक 99 कह रहा हूँ, मैंने 100% बच्चों से सुना है जिन्होंने टॉप करे हैं बड़े बड़े एग्जाम, वो है
बच्चे जो क्या सबसे बड़ी जो मिस्टेक 99 बच्चे करते हैं वो जो 1% बच्चे बच गए ना, वो यही तो मिस्टेक नहीं करते जिससे तो उनके बेस्ट मार्क्स आते हैं, जो आपके मार्क्स को सीधे यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी, रिवीजन नहीं करते आप। बहुत सारे बच्चों को जो एग्जाम से पहले लर्न तो कर लेते हैं पर रिवीजन नहीं करते। अब रिवीजन से क्या होगा, अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो कुछ चीज़ जो है आप अपने दिमाग के अंदर भूल गए होंगे डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग रोबोट है जो आपको हर चीज़ याद करेगा, कुछ चीज़ तो आप भूल ही होगे। मान लो अगर एग्जाम में वही चीज़ आ गई तो अब आप क्या करोगे मुझे बताइए। अब बहुत ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, चीटिंग कर लेंगे। अब चीटिंग करना बुरी बात है, जिसको चीटिंग करनी है भाई मत करो। देखो चीटिंग करना बुरी बात होती है वैसे। तो अब क्या होगा, चीटिंग नहीं करा, अब चीटिंग भी नहीं करता, अब क्या होगा, अब आप चीटिंग कर लोगे या उसको छोड़ दोगे, ये कर लोगे जिससे आपके अगर मान लो जो आप भूल गए, मान लो आपने रिवीजन नहीं करा और आप कुछ चीज़ें भूल गए और मान लो वही चीज़ें आपके एग्जाम में आ गई तो आपकी क्या आएंगे, बुरे मार्क्स आएंगे, सिंपल सी बात। तो अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अब बोलोगे भाई हमने तो रिवीजन करते भी हैं यार, हम तो रिवीजन भी करते हैं, तो अभी हमारे गंदे मार्क्स क्यों आते हैं। तो यही क्वेश्चन मैंने भी पूछा था कि मैं भी आपके जैसे स्टूडेंट भी हूँ, तो उन्होंने तो क्या कहा, रिवीजन जो है आपको एक अलग ही अंदाज में करना है, अंडरस्टैंड, एक अलग ही अंदाज में जो है आपको करना है। क्या करना है, एक होता है क्विक रिवीजन, एक तो होता है अपने पास क्विक रिवीजन, और एक होता है फाइनल रिवीजन। अब क्या करना है आपको, जब भी आप कुछ टॉपिक्स आपके मान लो हो जाए, कुछ टॉपिक्स नहीं, हर एक टॉपिक के बाद मान लो मैंने करा, एक टॉपिक कर लिया मैंने समझ लो, और उस एक टॉपिक के अंदर मैंने देखो एक टॉपिक करा, मान लो मैंने दो तीन टॉपिक कर लिए है ना, तो जल्दी से जाके मुझे वापस से उन तीन टॉपिक का एक क्विक रिवीजन करना है कि मैंने उसको क्या करा। जल्दी आपको सारे मेन पॉइंट बोल देना है कि मैंने उसको ये पढ़ा था, फिर ये हुआ, जल्दी एकदम क्विकली करना है, जिससे आपको जो है ना ये रिवीजन करने से आपका एकदम इम्प्रूवमेंट जो होगा एक हाई लेवल पे होगा, क्योंकि आपने क्विक रिवीजन करा है। अब जो आपने जो करा है ना वो सीधा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाएगा। अभी आपने जो रिवीजन नहीं करा था वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया था, और आप क्विक रिवीजन करने के बाद जो था वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चल गया, अंडरस्टैंड। मतलब 3 टॉपिक लर्न करे तो मुझे जल्दी करना है, उसके अंदर क्या होगा, ऐसे नहीं कि सारा मैं रिवाइज करने बैठ गया, जो मेन चीज़ें जो मैंने अभी इसको पढ़ी वो सारी रिवाइज करो जल्दी। लाइक मान लो मैंने पढ़ा ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने पढ़ा, तो मुझे आप उसको क्विक रिवॉल्यूशन करना है, तो क्विक रिवॉल्यूशन का एक क्विक रिवीजन करना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर कौन से होते हैं, वीट राइज हुआ था, फिर उसके अंदर कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे, HV सीड्स यूज़ कर रहे थे, तो क्यों हुआ था, उसके अंदर टाइम ऐसे था, और फिर उसके अंदर इसकी ऐसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई थी। मतलब उसको क्विक रिवीजन करना है, उसकी मेन चीज़ें आपको लर्न कर लेनी है। अब फाइनल रिवीजन क्या होता है, फाइनल जो रिवीजन होता है वो होता है जब आपका पूरा लर्न हो जाए, आपको मान लो पूरा कोर्स जब आपको लर्न हो जाए तो आपको एक पूरे कोर्स का, तो मैं कुछ बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका जो सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, तो आपको क्या करना है, फाइनल रिवीजन के अंदर क्या करना है, फाइनल रिवीजन के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, पिछले 3-4 साल के प्रीवियस पेपर लिया और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या जो जिन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं वो तो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, समझ लो, ठीक है। हर क्लास का आज तो हर क्लास का या हर नौकरी लेवल का जो पेपर होता है, जॉब लेवल का या बड़े एग्जाम होते हैं, उनका पिछले या उससे भी पिछले साल का जो पेपर है आजकल अवेलेबल रहता है, अंडरस्टैंड। सिर्फ छोड़कर 8, अगर आप किसी 10th 12th 8th, मतलब मैं ये नहीं बात कर रहा 9th को छोड़ 9th से लेकर फर्स्ट क्लास तक, ये जो है ना, इसे पिछले साल के पेपर कर लो, ये भी आप कर सकते हो, पर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है ये, क्योंकि आप जब तक आप 8th या 9th क्लास तक रहो, जब तक आप 8th क्लास में रहोगे
तब तक जो है आपकी स्कूल पेपर बनाएगी, है ना, स्कूल पेपर बनाएगी। पर जैसे ही आप क्या कहते हैं 10th या 12th का चल जाओगे तो तब जो पेपर आएगा वो गवर्नमेंट लेवल का आएगा, मीन सबके लिए सेम पेपर आएगा। तो वही करना है आपको। अगर आप 8th 9th या 7th 6th 5th तो थर्ड तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको अपने स्कूल जो आपके स्कूल के ही पेपर थे वो लेना है आपको, अंडरस्टैंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। अब जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। अब सबसे बढ़िया, अब सबसे क्या करना, आपने जब मान लो क्विक रिविजन करा, जो टॉपिक आपको नहीं आया उस टॉपिक को आपको करना है अंडरलाइन नहीं करना, मतलब एक टिक लगा देना उस पर, अंडरस्टैंड। अब जब आपकी फाइनल रिवीजन करने की बारी आएगी तो उन टॉपिक्स को तो आपको पक्का करना ही है, इससे वो टॉपिक्स आपके पक्के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हुई रिवीजन की। रिवीजन करना ही करना है, रिवीजन नहीं करोगे मार्क्स भी नहीं आएंगे। अगर आप रिवीजन, फोर्थ जो पॉइंट है वो है आप डू नॉट स्ट्रेस, मीन्स आप जब पेपर करो ना उस वक्त आपको स्ट्रेस जो है बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्ट्रेस से क्या होगा, जो आपने पढ़ा था वो आप भूलोगे तो पक्का ही। उसके अलावा जो आपको आप पेपर के अंदर भी गलत लिख के आओगे 100% है। मैंने बहुत सारे बच्चे से पूछा है कि यार आप क्या स्ट्रेस लेते हो पेपर के अंदर, तो उन्होंने कहा भाई हम जो है पेपर के वक्त स्ट्रेस को तो लेते ही नहीं है, स्ट्रेस का हम तो एस भी नहीं लेते। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल लेना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, उसे ठंडे दिमाग से सोचो। कैसे सोचो, ठंडे दिमाग से, आराम से, किस टॉपिक का वो क्वेश्चन है और उस टॉपिक के बारे में जो जानकारी आपके पास लिखी हुई है आप उसका लिख सकते हो। या अगर कोई एमसीक्यू वाला टॉपिक है तो एमसीक्यू के अंदर तो एक ट्रिक, मैं एमसीक्यू करने की ट्रिक बनाऊंगा, वो आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर, अगले या इसके बाद वाली वीडियो की, ठीक है। अब है तो देखो स्ट्रेस तो लेना नहीं है। और दूसरा, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है, जितना पूछा है, जितने मार्क्स का है, अब जितने मार्क्स को छोड़ो, जितना पूछा है ना क्वेश्चन के अंदर उतना ही दो। ज़्यादा लिखोगे तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, कम लिखोगे तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जितना पूछा है उतना ही लिखना ही है आपको, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर ज़्यादा लिखा, अगर मान लो अगर ज़्यादा लिखा तो एग्जाम सोचेगा तो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, तो भाई बोले होते हैं मेरे कोई बार मार्क्स कटे हुए मेरे भी इसमें, तो देखो तो आपके मार्क्स काट सकता है। दूसरा, अगर कम लिखा तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कटेंगे ही। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना और सफिशिएंट आंसर लिखना है। ओके, तो अब मेरे पास है पांचवा, ये पांचवा नहीं, ये पांच। ओके 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 ओके। आपको जो है एग्जाम के अंदर ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, एग्जाम में ज़्यादा नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के अंदर ओवर राइटिंग कर देते हैं। लाइक आपको मैं बताता हूँ, देखो आप यहाँ पर देखना, एक बच्चा है राम और एक बच्चा है अपने पास मुकेश। राम ने जो मुकेश ने जो लिखा है वो ऐसे स्पीच राइटिंग में लिखा है। रुको यार, ऐसे लिखा है, समझ लो।
ठीक है। मुकेश ने ऐसे लिखा और राम ने ऐसे लिखा। आप बताओ, साफ साफ बताना किसकी राइटिंग आपको समझ में भी आ रही है और किसकी राइटिंग आपको सही लग रही है। राम की ऑब्वियसली बात है, क्योंकि राम ने उनके बीच में से अच्छा खासा एक स्पेस दिया है, उनको अंडरलाइन करा है। पर मुकेश ने क्या करा, ओवर राइटिंग कर दिया, ना इनके बीच में कुछ स्पेस दिया। तो एग्जामिनर को जितना आप खुश करोगे, यानी एग्जामिनर को जितना जल्दी आपकी कॉपी चेक करेगा उतनी जल्दी जल्दी वो मार्क्स देगा। और अगर आपकी कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी होगी तो वो आपकी इग्नोर कर देगा। अगर आप कोई 10th 12th लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो जैसे आप 10th 12th के तो एग्जाम हो गए, आप वीडियो बनाना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। राम मुकेश हो गया, ओवर राइटिंग करना, और जो कीवर्ड्स है, जो मेन पॉइंट है वो आपको अंडरलाइन कर लेना है। छठा, ओके ओके ओके, ये मैंने टॉपिक आपको बता दिया कि जब आपको जो टॉपिक नहीं आया था क्योंकि रिवीजन के बाद, तो आपको क्योंकि रिवीजन के बाद टॉपिक नहीं आया तो आपको क्या करना है, फाइनल रिवीजन के वक्त याद करना है। और अगर वो टॉपिक आपको फाइनल रिवीजन के वक्त भी नहीं आया तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को 2 बार लर्न करना है और फिर 2 बार लिखना है, अंडरस्टैंड। और बोल बोल लिख रहा है ये अंडरस्टैंड, इससे आपका 100% ये वर्क करेगा। अब ये जो मेन टॉपिक आया, अब ये भी है एक अच्छा खासा टॉपिक है। अब मैंने पूछा भाई चलो कोई बच्चा ये सारे टॉपिक्स फॉलो, मतलब ये सारे टिप्स फॉलो कर लेगा। ये मैंने आपको 5-6 टिप्स बताई, 5-6 टिप्स बताई। अब इन कोई बच्चा इनसे फॉलो भी कर लेगा और तब भी उसके मार्क्स नहीं बने तो आप उसने क्या कहा, नहीं मैंने ऐसे पूछा था सॉरी, कि ये मान लो इन टॉपिक्स से कुछ इन टिप्स से कुछ हट के बताओ। ये 6 टिप तो मुझे आपने बताई, पर इनसे कुछ अलग कोई और हो तो आप मुझे बताइए, जो इनसे बिल्कुल डिफरेंट हो। तो उसका मतलब मुझे कहा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने मुझे कहा आपको एग्ज़ाम के वक्त मैंने स्ट्रेस का तो बोला था, स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। 1-2 चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर एक तो लेके ही जानी है आपके साथ। पहला है क्या, आपका एक पानी लेकर जाना है। अब पानी से क्या होगा, मैंने पूछा था, अब पानी या कोई एक ऐसी चीज़ जो लिक्विड के अंदर कोई बेनिफिशियल हो, जो आपके दिमाग के, ये जो दिमाग के सेल्स, जितने भी सेल तो क्या कहूँगा, जितने भी ये जो है ना जो भी है आपके, मतलब ये मेमोरी के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो पूरे दिमाग में घूम रहे हैं, वो ज्वाइन कर दे। ऐसा कोई लिक्विड लेके जाओ अपने एग्जाम में जो आपका अलाउड हो। अब लाइक पानी होता है नॉर्मली, जो अपने दिमाग के जितने भी मेमोरी के वो होते हैं ना, ये मेमोरी के, उनको ज्वाइन करने का काम करता है, क्योंकि अपना जो ब्रेन होता है वो भी 50% से ज़्यादा पानी से ही बना रहता है। तो पानी का काम करेगा, उन सबको ज्वाइन करेगा, अंडरस्टैंड। अपनी बॉडी 50% से ज़्यादा पानी से बनी हुई है। पानी क्या करेगा, अपने ब्रेन के जितने भी वो स्मॉल मेमोरी के पार्टिकल्स हैं उनको ज्वाइन करने का काम करेगा। तो ठीक है, तो अब से आप दूसरा पानी भी लेके गए, अपने एग्ज़ाम से 1 दिन पहले कुछ भी पाप मत करना, सब कुछ करना, पाप मत करना। माता पिता का आशीर्वाद, यानी अपनी मम्मी पापा का आशीर्वाद, और जिसका भी आपको आशीर्वाद लेना है, आपको लेके ही जाना है। कि एग्जाम में अगर आपके पास आशीर्वाद ही नहीं है अपने मम्मी पापा का, तो आप काम नहीं कर सकते। और अपने मम्मी पापा को जो दिल है वो मत दिखाना एग्जाम से पहले, वरना जो आपके वो अगर अल्लाह तक उनका दिल दुखाया तो जो वर्ड उनके मुँह से जो वर्ड निकलेंगे ना आपके बारे में, वो मन से बोले जाएंगे, जिससे आपके जो ना जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। इसलिए आई होप आप समझे होंगे, इन टिप्स को फॉलो जरूर करना और आई डेफिनेटली इनका जो रिजल्ट आपको अपने आप दिखेगा।
और सबसे बड़ा पढ़ के जाना ही है। आपने पढ़ा नहीं और इन सब टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपके मार्क्स कैसे मिलेंगे? जिन कॉपी से आपको जिन कॉपी जो आपके सर या मैम आपको एडवाइस करते हैं ये कि आप इनसे पढ़िए, उनको तो पढ़ना ही है। और जो आपकी यूजुअल बुक है जो हमें गवर्नमेंट द्वारा मिली थी इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, वो तो आपको लेनी है। और कुछ एक्स्ट्रा बुकें जिनमें से आपके सर या मैम या आप यूट्यूब वाले सर जिनसे पढ़ते हो वो अगर कहते हैं तो आप ले लेना। देखो अगर आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक अपने पास लूसेंट है, लूसेंट के अंदर दे रखी जानकारी, जनरल चीज़ें भी दे रखी है, जनरल जानकारी दे रखी है और थोड़ा बहुत डेप्थ कुछ टॉपिक्स के बारे में डेप्थ में भी पढ़ा रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, नमस्कार।